मैम हमें ना संस्कृत में ना 5 श्लोक याद करने के लिए दिए गए थे। मैम ने बोला कि ना मैं पाँचों में से किसी को भी बच्चे में से ना एक कोई भी एक पूछ सकती हूँ। कौन सा पूछेगी मैडम तुझसे? वही तो नहीं पता मैम, मैंने तो सोचा कि है ना 5 ही कर लेती हूँ। मैम कोई सा भी तो पूछ लेगी, कम से कम याद हो जाएगा। चलो तो ठीक है, ध्यान से पढ़ना। मैम मतलब भी बता देना इनका। ठीक है। उद्मेन, ध्यान से देखो, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ने मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्मेन, उद्मेन का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत। ही मैंने निश्चित रूप से, सिद्ध्यन्ति मैंने सिद्ध होते हैं, कार्याणि मीन्स कार्य, न मनोरथे न मैंने नहीं, और मनोरथे मैंने मन की इच्छा से नहीं। कोई भी काम हमें करना है तो उसके लिए परिश्रम करनी पड़ेगी ना। तो पहली लाइन का मीनिंग है परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मन की इच्छा से नहीं। जिस प्रकार न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य मैंने सोए हुए, सिंहस्य मैंने शेर के, परविशंति मैंने प्रवेश नहीं करते, मुखे मृगा, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में स्वयं हिरण प्रवेश नहीं करता, नहीं कर सकता ना। अगर शेर सोता रहेगा और वो कहे कि मेरे पास मृग शिकार अपने आप आए तो क्या आ जाएगा? उसको किसी मृग का, किसी जानवर का शिकार करने के लिए नींद से जागना पड़ेगा ना। उसी प्रकार हमें कोई काम सिद्ध करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, केवल सोचने रहने से काम सिद्ध नहीं हो सकता। समझ आ गया? मैम मैं रीडिंग करूँ? हाँ, दूसरा। पुस्तके पठति पाठ जीवने नवसदित नैव साधित है, न सावित के की भवेत तेन पाठेन जीवने योग सार्थक। क्या पढ़ती है? ध्यान से पढ़ो। पुस्तके मैंने पुस्तक, पाठित है पाठित मैंने पुस्तक में, पाठित मैंने पढ़ा हुआ, पाठ है। जीव ने नेव साधित है, जीव पुस्तक में जो पाठ दे रखा, जो कोई चीज़ पुस्तक में बता रखी है, और उस पढ़े हुए पाठ को अगर हम जीवन में ना लाएं, अगर कोई आपको बोला कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना, ये तो तुमने पढ़ लिया, और अगर उसको अमल नहीं करोगे, उस बात को सीखो नहीं गए, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो ये वही कह रहा है, पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को अगर तुम जीवन में नहीं लाते, जीवन में उपयोग में नहीं लाते, किम भवे तेन पाठेन, तो उसको पढ़ने का क्या मतलब? जैसे मैम हमने पढ़ा था साइंस में कि अगर चींटी काट लेना तो उस पे बेकिंग सोडा लगा लेना, वो काम भी आता है। हाँ, जीव ने योने सारते, तो उसको अगर हमने कोई चीज़ पुस्तक में पढ़ी है और उसको जीवन में प्रयोग में नहीं ला रहे, तो उसको पुस्तक में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर में ये पढ़ा भाई पानी को बचाना चाहिए, हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और तुम पानी का दुरुपयोग करते हो, रोजाना करते हो। अगर एक गिलास पानी चाहिए, तुम ब्रश कर रहे हो और 4 गिलास पानी वेस्ट कर देते हो। नहाते हो, नहाने में मतलब जितना पानी यूज हो उससे 4 बाल्टी में नहाते हो, तो पानी वेस्ट कर रहे हो ना। तो जिसने वो किताब लिखी, फालतू में लिखी, किताब बनाई, पब्लिश करी, टाइम लगा, मैडम ने पढ़ाया, तुमने पढ़ा, परंतु तुम उसको यूज में नहीं लाए, तो तुम्हारा पढ़ना बेकार है ना। तो यही कह रहा है कि पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को अगर तुम अपने जीवन में उपयोग में नहीं लाते, तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। समझ आ गया? आगे, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जा मानवा। प्रिय वाक्य मैंने प्यारे वाक्य बोलने से, सर्वे मैंने सारे, तुष्यन्ति मैंने हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, मानवा मैंने मनुष्य। अच्छे वाक्य बोलने से सभी मानव खुश हो जाते हैं। तस्मात् इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, हमें मीठा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, हमें अच्छे वाक्य बोलने चाहिए, गंदा नहीं बोलना चाहिए, बुरे वाक्य नहीं बोलने चाहिए।
अच्छे वाक्य बोलने में हमें कोई दरिद्रता नहीं आती, इसलिए हमें अच्छे वाक्य बोलने चाहिए। आगे, गच्छन मैंने जाती हुई, पिपीलिक मैंने चीटी, पिपीलिक को क्या होती है? चीटी। याति चली जाती है, योजनान सतानापि चलती हुई चीटी धीरे 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 चल चल कर वो सैकड़ों योजन दूर चली जाती है, सैकड़ों किलोमीटर मीटर की दूरी तय कर लेती है, बट चलती रहती है ना, वो कभी हार नहीं मानती। हाँ। अगच्छन, अगच्छन मतलब ना चलते हुए। वैनतयो, वैनतयो होता है गरुड़ पक्षी होता है एक, जो बहुत आलसी पक्षी होता है, ठीक है। ने जाता हुआ वैनतयो गरुड़, एक पदम एकम ने गच्छति, आलस के कारण अगर वो चाहे तो बहुत तेज गति से उड़ सकता है, परंतु अपने आलस के कारण वो उड़ना नहीं चाहता, तो ना चलना चाहते हुए गरुड़ एक भी कदम नहीं चल पाता। और करना चाहते हुए चींटी धीरे धीरे सैकड़ों योजन की दूरी तय कर लेती है। काक कृष्ण, काक है कृष्ण है, पिक है कृष्ण को भेद पिक काकियो, वसंत समय प्राप्ते काक है पिक है पिक है। काक है मैंने कौवा, कृष्ण है मैंने, बेटा आपका है ध्यान से सुन लो, आप सुन नहीं रहे और मैं अभी सुनूंगी आपसे। काक है मैंने कौवा, कृष्ण है मैंने काला, पिक है मैंने कोयल, कृष्ण है मैंने काली। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली, दोनों को रंग एक ही होता है ना। को भेद पिक काकियो, फिर दोनों में क्या भेद है? कौवे और कोयल में क्या भेद है? आवाज। हाँ, आगे वाली लाइन में कह रहा है वसंत समय प्राप्त, एक वसंत ऋतु आती है हमारे मार्च अप्रैल के महीने में, फरवरी के बाद बसंत पंचमी आती है ना, बसंत पंचमी के बाद एक ऋतु आती है, तो उस समय कोयल बोलती है ज़्यादा, कोयल उसी समय आमों के पेड़ पर बोलती है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर उनकी आवाज़ जब वो बोलती है, जब हमें पता लगता है काक है काक, कौवा कौवा होता है, पीका है पीका, और कोयल कोयल होती है। यानी कि रंग से नहीं पता लगता कौन सा कौवा है और कौन सा कोयल, उनकी आवाज़ से पता लगता है कि ये कौवा है और ये कोयल है। समझ आ गया? याद कर लेना, भी पांचों को याद कर लेना, जो सा तेरी टर्न में आवे वो सुना देना। ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेरी गुड।